आदाब। बेबाक मुंसिफ की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपके साथ मैं हूं सोहम रुपा। दुनिया भर में आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जा रहा है। 8 मार्च का दिन खास तौर पर महिलाओं को समर्पित है। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के मकसद से हर साल महिला दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद महिलाओं को समाज में बराबरी और सम्मान दिलवाना। तो आखिर देश की महिलाएं क्या चाहती हैं, घर परिवार और समाज में उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं, और हर घर की नींव महिला कहलाती है। एक महिला घर को परिवार बनाती है। आखिर महिलाओं के लिए आजादी के क्या मायने होते हैं, तो आज इसी मसले पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं शाबिस्ता गफ्फार, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, साथ ही नीतू सारस्वत जी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर महिला शक्ति केंद्र से हैं, और बस थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी शीबा असलम फहमी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारी इस खास पेशकश में। तो सबसे पहले शाबिस्ता गफ्फार जी से मेरा सवाल है कि क्या कहना चाहेंगे आप, एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखती हैं, क्या कुछ कहना है आज के इस मुद्दे पर? वैसे भी अगर शुरुआत करें तो शायद पूरा दिन निकल जाए इस मुद्दे को लेकर। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। सबसे पहले आपसे राय जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें इनवाइट करने के लिए। पहले मैं सबको, जो पैनलिस्ट है और जो सुनने वाले हैं, सबको आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे का मुबारकबाद दे रही हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि हमारे जो कंट्री की आधी पॉपुलेशन औरतों की है और औरत बहुत मेजॉरिटी में है और उनको एम्पावर करना है। दरअसल जो विमेन इंटरनेशनल डे आजकल मनाया जा रहा है, तो ये 100 कुछ साल पहले 1911 में वेस्ट में एक मूवमेंट चला था जी, सोशलिस्ट मूवमेंट चला था 20th सेंचुरी में, कि विमेन अपने हुकूक के लिए वहां लड़ रही थी। उनको वहां वोट नहीं दिया जा रहे थे, तो उनने वो लड़ा और जो विमेन्स का और उन्होंने वो फाइट जीत ली और उन्हें पूरे वर्ल्ड में विमेन्स को रिकग्निशन मिली। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे संविधान ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए आर्टिकल 14 से लेके 32 तक जो फंडामेंटल राइट है सिटीजन की, उसमें विमेन को हर अधिकार है जो मेंस को है। राइट टू वोट और सब वो चीजें हैं जो एक मर्द दे सकता है, तो बराबरी का है। उसमें ये है कि एजुकेशन से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको अगर हम एम्पावर करें तो बेहतर समाज दे सकती है, क्योंकि विमेन जो होती है वो एक बैकबोन है सोसाइटी की। उस पे पूरा सोसाइटी, पूरी फैमिली जो होती है वो पूरी निर्भर होती है। मर्द कमा के लाता है, विमेन उस फाइनेंस को मैनेज करती है। तो और उसका सबूत भी है, बहुत सारे जो विमेन्स अभी आज अचीवमेंट किया है इतने सालों में, जो विमेन अचीवमेंट करी और जो कंट्रीब्यूट करी है टुवर्ड्स सोसाइटी, चाहे वो पॉलिटिकल हो, एजुकेशन हो, सोशल हो या इकोनॉमिकल स्फीयर में, अलग अलग तरीकों से वो अपना कंट्रीब्यूट कर रही हैं उसको अपलिफ्ट करने में। तो एजुकेशन के जरिए आजकल हमारी जो विमेन्स है वो बहुत बड़े बैंकर्स भी है, वो डॉक्टर्स भी है, वो इंजीनियर्स भी है, वो पायलट भी है। यानी कि जो भी उसका एम्पावरमेंट हुआ है वो एजुकेशन से हुआ है। और वो आजकल मर्दों के बराबर विमेन की जो जेंडर फाइट है वो अगेंस्ट विमेन नहीं है, वो जो फाइट है वो अगेंस्ट सिस्टम है, सोसाइटी है जो उसको पीछे रखती है, उस कल्चर से है जो उसको मिथ क्रिएट किया जा रहा है कि भाई आपको एजुकेशन नहीं करना है, आपकी मतलब वो आपका अधिकार नहीं है। तो उसका बेसिक राइट है जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, तो उसको वो टैबूज जो उसको सोसाइटी ने दिए हैं उसको ब्रेक कर रही है विमेन। तो वो अगर हम पॉजिटिव सेंस में देखें, अगर एक माँ पढ़ी लिखी हो, चाहे वो घर ही मैनेज करे, वो एक सेहतमंद औलाद को परवरिश कर लेगी, चाहे वो लड़का है या लड़की है। तो उसके जिम्मे दोनों है, वो लड़कों को भी और लड़कियों को भी एम्पावर करके सोसाइटी में एक अच्छा नागरिक उसको वो भी फिर उस नेशन बिल्डिंग में काम कर रहा है। इसलिए एजुकेशन
ही एक जरिया है जो एम्पावरमेंट कर सकती है विमेन को, चाहे वो उसको फिर जिस भी प्रोफेशन में जाती है। क्योंकि आप देख लीजिए कुछ सालों में अगर हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी जो गर्ल्स है, वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या चाहे बोर्ड एग्जाम में उसकी जो परसेंटेज होती है, उसके जो वो जो उसका देखते हैं हम, उसका लेवल ऑफ एक्सलेंस क्या है एजुकेशन में, वो हर जगह टॉप करती है। उसका मतलब क्या है कि औरत को जो भी जिम्मेदारी देते हैं वो भरोसा रखती है, वो मेहनत करती है, उसमें लगन होती है, उसमें कॉन्फिडेंस होती है, और वो अपना जो उसको एक एम होता है, एक डेस्टिनी तक पहुंचना है, वो जिम्मेदारी से वो उसको अचीव करती है और जिम्मेदारी से उस काम को अंजाम देती है। आप देख लीजिए किन किन शोबों में वो जाके आज विमेन उसका मतलब गलत निकालते हैं। औरत मर्द के शान बशान, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हैं? वो अपनी काबिलियत से आगे आ रही है उन फील्ड्स में, वो एक्सेल कर रही है हर एक फील्ड में एजुकेशन के जरिए। और एजुकेशन हमें, अगर एक लड़की को एजुकेट करते हैं, हम पूरे समाज को एजुकेट करते हैं। अगर एक लड़के को हम एजुकेट करते हैं, वो वन इंडिविजुअल को एजुकेट करते हैं। तो वो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है विमेन का सोसाइटी में। अगर हम उसको बेसिक शिक्षा, हमारे जो गवर्नमेंट ने भी राइट टू एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी रखा है, तो अब कौन चीजें उसको हर्डल कर रही हैं, उसको कौन से ऑब्स्टिकल्स है, वो वही है जो सोशल टैबूज है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, जो खुद हम लोगों ने बनाए हैं। और उसमें खाली मर्द ही नहीं जिम्मेदार है, कुछ औरतें भी उसमें जिम्मेदार है। वो ये समझती हैं उनके माए बहन, हमें उसको शादी करनी है, हमें बोझ उतारना है। औरत तो बोझ नहीं है, बिल्कुल सही बात कही। हमारे साथ में नीतू सारस्वत जी भी जुड़ी हुई हैं। नीतू जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए क्या कुछ उसकी आजादी है, क्या कुछ महत्व है उसके लिए आजादी का, या फिर मायने क्या हैं उस चीज के? देखिए, पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने पूछा कि एक औरत के लिए आजादी का क्या महत्व है या फिर क्या मायने हैं। तो आजादी के मायने एक औरत के लिए असली उस दिन होंगे जब वो महिला अपने लिए स्वतंत्र होकर के डिसीजंस ले पाएगी। क्योंकि आज कहने को हम हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं महिलाएं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है। आज भी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनको यही नहीं पता कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आखिर होता क्या है। क्योंकि आप शहर से निकल के गांव की तरफ ही अगर रुख कर लेते तो वहां देखते हैं कि महिलाएं जो होती हैं, खेतों में काम करने वाली महिलाएं, उनको ये पता ही नहीं है कि आज कौन सा दिन है और ये क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो खास तौर से उन महिलाओं तक जब ये चीजें पहुंच जाएंगी और वो अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेंगी, तभी सही मायने में कहिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बन पाएगा, या फिर उसके सही मायने सही लोगों तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। नीतू जी, कितना मुश्किल होता है, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है, किसी भी क्षेत्र की अगर हम बात करें, हर क्षेत्र में महिला का एक नया ही रूप देखने को मिलता है। तो घर के साथ साथ बाहर को मैनेज करना, या फिर कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां होती हैं जिनका सामना उनको करना पड़ता है? देखिए, बिल्कुल चुनौतियां तो होती हैं, क्योंकि दोनों तरफ की मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि महिला जब घर के साथ साथ बाहर अपने कदम बढ़ाती है तो वहां उसके ऊपर दोहरी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। घर परिवार की जिम्मेदारी भी उसको देखनी है, और बाहर जाकर के जिस भी फील्ड में उसको काम मिला है वो करना भी उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं के मन में गिल्ट आने लगता है। यानी जो महिलाएं घर में रहती हैं, काम नहीं करती हैं, उनको ये लगता है कि जो बाहरी महिलाएं जा रही हैं, जो बाहर काम कर रही हैं, वो मुझसे बेहतर। कभी कभी जो बाहर क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं, उनको भी कभी कभी ये लगता है कि अगर शायद हम घर परिवार में रहते तो अपने बच्चों को ज्यादा समय दे पाते। तो इस तरह का गिल्ट भी कभी कभी मन में आता है। चुनौतियां हैं, यकीनन चुनौतियां, और कुछ चुनौतियां ये मैं कहने में संकोच नहीं करूंगी कि कुछ महिलाओं के लिए महिलाओं की तरफ से भी चुनौतियां हैं। क्योंकि जो महिलाएं स्वयं में आगे नहीं बढ़ पाई हैं, कहीं ना कहीं वो उन बेड़ियों को दूसरी महिलाओं के पैरों में डालने की भी कोशिश करती हैं। ये आप मानसिकता कहिए या फिर सोचिए कि कहीं ना कहीं वो संकीर्णता उनके मन में है कि हम आगे नहीं बढ़ पाए तो ये महिला क्यों आगे बढ़ पा रही है। ये सोच आज भी है। ऐसा नहीं है कि सभी महिलाओं की ऐसी सोच है, लेकिन कुछ संकीर्ण मानसिकता आज भी समाज में व्याप्त है, जिस वजह से महिलाओं को इस तरह की समस्याओं से
जूझना पड़ता है। शाबिस्ता जी, कितनी सहमत हैं नीतू जी की बात से आप कि क्या महिला को आगे ना बढ़ने के पीछे भी एक महिला का हाथ होता है? जी बिल्कुल, वो भी एक पहलू है, लेकिन कुछ महिलाएं जो मासेस में काम करती है, वो उनको अपॉर्चुनिटी देती है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स जो विमेंस खोलती है, विमेंस के लिए ही खोलती है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसमें वो अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं छोटे छोटे, और उसको सेविंग करके, और उनके घरों में जाके, उस मोहल्ले में जाके, उस समाज में जाके वो वहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करके उनको इस चीज पे राजी करते हैं कि भाई अगर आप थोड़ा सा बचत करें, थोड़ा सा काम करें, घर में किसी के पास सिलाई की मशीन है, कोई छोटे छोटे काम करता है, पिकल्स बनाता है, कोई फूड प्रोसेसिंग का काम करता है, तो आप अपने, वो औरतों के इनिशिएटिव्स बहुत बड़े बड़े हैं जो कि बैंकिंग के थ्रू भी है और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू भी है, वो भी एक पॉजिटिव पहलू है। वो भी ये सिर्फ नहीं है कि गांव देहातों में विमेंस उनको हर्डल कर रही है, मतलब कुछ चीजें ऐसे भी आ रही हैं कि जैसे पढ़े लिखे विमेंस भी विमेंस के लिए एक रुकावट बन जाती है। वो तो हर जगह है, लेकिन उसी चीज को, उसी बैरियर को तोड़ने की जरूरत है। जब हम शिक्षित होंगे तभी हमारे दिमाग में वो सब ज्ञान आ जाएगा, उन सब चीजों की समझ आ जाएगी, तभी तो आगे वो तो दैट इज द पास्ट जी। प्रेजेंट भी है, लेकिन वो इसलिए उतनी जाहिल है कि उनको उस तरीके से पढ़ने का एक है, लेकिन एक समझदारी नहीं आई है। पढ़ना नहीं है कि आप एक डिग्री लेके पढ़ रहे हैं, पढ़ना है कि जिसको जो तालीम से जो समझ आए, ज्ञान आए, माहौल सा आए, उसके लिए वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किए जाए, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज दिए जाए, तो तभी वो चेंज ला सकती है सोसाइटी में और वो नजरिया बदल सकता है। बिल्कुल, ऐसे भी बहुत सारे चीजें जो हम पॉजिटिव के तौर पे एक एग्जाम्पल दे के उनको लोगों तक वो उससे इंस्पायर होके वो भी आगे बढ़ जाएंगे और उनको अपनी गलती का एहसास। एक पढ़ी लिखी लड़की में और एक मतलब बिना पढ़ी लिखी लड़की में बहुत फर्क होता है, लेकिन आपको क्या लगता है आज के दौर की अगर हम बात करें तो पढ़ने लिखने की वो आजादी है जो पहले थी या फिर अब ज्यादा बढ़ी है? क्या चीज डिफरेंस है इसमें? कंपटीशन है, देखिए अब डिस्टेंस एजुकेशन भी आया है, ऑनलाइन ऑप्शंस भी आए हैं, अब तो बहुत सारे मोड ऑफ एजुकेशन आए हैं जिससे वो अवेल कर रही है। अब तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत उनके चॉइसेस मिल रहे हैं उनको पढ़ने के लिए, जो जिस तरीके से कोर्स को लेना चाह रहा है, इंटरनेशनली लेना चाह रहा है, नेशनली लेना चाह रहा है, स्टेट लेवल पे लेना चाह रहा है, डिस्टेंस एजुकेशन मोड पे लेना चाह रहा है, तो अब तो ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कंपटीशन बहुत है। और उसी में हमने आपसे बताया था कि औरतें, लड़कियां जो है वो हर फील्ड में, आप निकाल लीजिए, आईआईटीज में, आईआईएम्स में, यूजीसी में लड़कियां काफी हद तक आगे बढ़ रही है और जिसको मौका मिल रहा है वो एक्सेल कर रही है। वो वहां पे उस अपने एजुकेशन जो उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं पेरेंट्स, माहौल, समाज, वो उसको जहानत का सबूत देती है। यानी कि वो जो उसकी इंटेलेक्ट है, जो उसकी जहानत है, वो ये बताती है कि भाई मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ। वो तो प्रूव कर रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। शाबिस्ता जी, आपसे तमाम चर्चा हम करेंगे, नीतू जी आपसे भी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद शीबा असलम फहमी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आज हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर तमाम विषयों पर चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और कभी बेटी, कभी बहन, कभी पत्नी बनकर अनेकों रिश्तों को निभाकर एक नारी परिपूर्ण होती है। तो नारी को जहां सम्मान और प्रतिष्ठा की नजरों से देखा जाता है, तो कई चुनौतियों का सामना भी उनको करना पड़ता है। इसी मसले पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। फिलहाल शीबा असलम फहमी जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ी हुई हैं। शीबा जी, मेरा सवाल आप ही से होगा कि क्या कुछ चुनौतियां होती हैं महिलाओं के लिए? आज एक खास दिन है, तो क्या कुछ कहना है आपका? सबसे पहले बहुत शुक्रिया और पैनलिस्ट को आदाब, आपके दर्शकों को आदाब। देखिए, आज हम लोग 2024 में ये जब डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि हम अपनी नानियों दादियों से कितने बेहतर हालात में हैं जब उनके सामने चॉइसेस ही नहीं थी।
उनके लिए उनका जीवन साथी तय करना, कब वो चली जाएंगी ससुराल और वो कैसे जिएंगी, हर चीज उनके घर के जो पुरुष थे वो तय कर रहे थे। और ऐसे में जब आज हम अपनी जिंदगी को देखते हैं, और ये अपनी ही नहीं, ये एक बहुत बड़ा वर्ग है, आबादी है जो अपने भाग्य की विधाता है, अपने भाग्य की खुद तय कर रही है कि वो इस दुनिया में कैसे जीना चाहती है, क्या पढ़ना चाहती है, काम करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। और इसके अलावा जो उसका स्पिरिचुअल और जो फिलोसॉफिकल ग्रोथ है महिलाओं का, वो भी अपने आप में बहुत शानदार है। यानी कि जो डोमेन सिर्फ मर्दों के लिए थे, स्पिरिचुअलिटी का डोमेन या फिलॉसफी का डोमेन, ये सारे जो मर्दों के लिए आरक्षित थे एक जमाने में, हमारी नानियां दादियां सिर्फ इसी बात पर खुश थी कि उनके पकाए खाने और उनके घर के रख रखाव को अप्रिसिएशन मिल जाए, तो उस पर खुश थी। आज हम जहां पर खड़े हैं वहां अपनी बुद्धि के लिए, अपनी टैलेंट के लिए और अपनी विकसित सोच के लिए महिलाएं जानी जाती हैं। वो प्रोफेसर्स हैं, वो फिलोसोफर्स हैं, वो लीडर्स हैं। यानी कि एक वर्क फोर्स का हिस्सा होना तो बहुत आम बात है, और ये पिछली सदी में भी हो गया था। लेकिन अब हम स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल लीडरशिप के रोल के लिए भी तैयार हैं। ये बड़ी बात है मेरे लिए। शिवा जी, क्या कहना है आपका कि एक महिला के लिए आजादी का होना, मतलब क्या मतलब होता है एक महिला के लिए आजाद होना? सब हर एक के लिए, सिर्फ महिला के ही लिए नहीं, हर एक के लिए आजादी का मतलब यह है कि उसकी मर्जी को कोई सुपरसीड ना कर सके। वो जो भी करना चाहे, पहनना चाहे, खाना चाहे, जीना चाहे, इसके लिए वो खुद मुख्तार हो। और इसी को सभ्य समाज की, एक डिसेंट महजब समाज की निशानी माना जाएगा, जहां पर कोई भी इतना पावरफुल ना हो कि वो दूसरों की मर्जियों पर अपने आप को, अपनी मर्जी को थोपे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर? पावर इज व्हेन यू आर एबल टू कंट्रोल अदर्स लाइफ, अदर्स प्रेफरेंसेस अकॉर्डिंग टू योर ओन विशेस। तो किसी भी, चाहे वो गुलाम हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे वो कोई और कैटेगरी हो, सबके लिए अपनी फैसले खुद कर लेने की मुख्तारी जो है वही पावर है और वही एम्पावरमेंट है। दूसरी बात यह है कि जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार की नजर में कानून की बराबरी, कानून की नजर में कोई फौकियत किसी को ना मिले, कोई ऊंचा नीचा ना हो, और अवेलेबिलिटी ऑफ जस्टिस टू ऑल, यही 3 चीजें हैं। इक्वालिटी, फ्रीडम और इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड जस्टिस, यही सबको चाहिए और यही महिलाओं को चाहिए। महिलाओं का जो पूरा जिंदगी है उसके सांचे अलग हैं, उसके खांचे अलग हैं, तो उन सांचों खांचों में उसको अपने लिए यही तीनों वैल्यूज चाहिए हैं। और इसीलिए जब हम बात करते हैं कि घर के अंदर इज्जत, घर के अंदर इंसाफ और घर के अंदर बराबरी, हम इसकी बात करते हैं, महिलाएं इसकी बात करती हैं। काम की जगह पर भी यही, सड़क पर भी यही, अगर किसी बड़े ऐवान में, पार्लियामेंट में या कहीं है तो वहां पर भी यही 3 चीजें हैं बुनियादी। और ये रहेंगी तो जो विवेक है, जो शऊर है, जो कुदरत ने हमें दिया है, जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, उसको फलने फूलने का मौका मिलेगा। तब हम बेहतर समाज, बेहतर परिवार, बेहतर दुनिया बनाने में उसी तरह से अपना हिस्सा दे सकेंगे जैसे कोई और नॉर्मल कोर्स में कोई और देता है। तो शऊर पैदा करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं और जिसका मैंने जिक्र किया, और मैं आपसे कहूं कि जो पूरा एनलाइटनमेंट का जो दौर है, जिससे हमें ये डेमोक्रेसी मिली है, जिससे हमें मॉडर्न वैल्यू सिस्टम्स मिले हैं, उसमें भी लड़ाई सिर्फ इन्हीं 3 वैल्यूज को लेकर के थी। गोरों से कालों को यही चाहिए था, मालिकों से गुलामों को यही चाहिए था, महिलाओं से को पुरुषों से यही चाहिए है। तो ये सब जगह एक ही है, लेकिन अपनी सोसाइटी के अपने नॉर्म्स हैं और अपनी विजडम है। विद इन दैट विजडम एंड नॉर्म्स हम वो सब हासिल कर रहे हैं। भारत में भी ये हो रहा है, भारतीय महिलाएं भी ये हासिल कर रही हैं। शिवा जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। फिलहाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सभी से मेरा सवाल यही है कि कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां जो पर्सनली आपका एक्सपीरियंस हो, जो आप शेयर करना चाहें कि कोई सभी को कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक महिला होने के नाते, घर के बाहर निकलना, अपने कामकाजों को पूरा करना और सारी चीजों को देखते हुए। तो कौन कौन से ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस है? फिलहाल उससे पहले मैं शिवा जी से जानना चाहूंगी कि एक इस्लामी तालीम की अगर हम बात करें तो उसमें औरत को पर्दा बताया गया है, तो इस्लाम में पर्दे का क्या रोल है उसमें? अगर तालीम की बात करें, इस्लामी तालीम की, तो उसके लिए क्या कुछ हुकूक हैं?
बहुत अच्छा सवाल है और बहुत गहरा सवाल है। आपने कहा चैलेंजेस क्या क्या हैं। देखिए, महिलाएं इस देश में पढ़ लिख करके बहुत बाशऊर हो गई हैं, बहुत समझदार हो गई हैं, लेकिन उनके लिए ये दुनिया उतनी सेफ नहीं बनाई गई है। यानी मेरा ये कहना है कि अगर कोई बहुत बाशऊर, बहुत समझदार महिला या पुरुष भी बाहर निकला है और अपने काम के लिए निकला है, तो क्या हमारी सड़कें इंसानों के लिए सेफ हैं? क्या क्राइम कल्चर नहीं है वहां पर? और क्राइम कल्चर खुसूसी तौर पे बच्चों के साथ अलग होता है, लड़कियों के साथ अलग होता है, बुजुर्गों के साथ अलग होता है, मर्दों के साथ अलग होता है। ये जो सेफ्टी की कमी है, ये जो सभ्य समाज जो हमें बाहर का समाज विकसित करना था, बनाना था, ये जो नहीं बना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आज के हालात ये हैं कि क्राइम का लेवल वो है कि बेटों को बाहर भेजने में भी डर लगता है, सिर्फ बेटियों का सवाल नहीं है। तो ये सबसे बड़ा, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज है। इस देश की महिलाएं, इस देश के लोग, इस देश के युवा अपना बेस्ट देना चाहते हैं, देने के लिए तैयार हैं, उनके अपने स्तर पे पूरी तैयारी है, लेकिन उसको वो दे सके ऐसे हालात बाहर निकल के बन जाए, हमारी ये मांग भी है और हमारी ये उम्मीद भी, और हम सब मिल करके इसको बेहतर बनाएंगे, ये ऐसा ख्याल है मेरा। आपने इस्लाम की बात की। देखिए, मैं बहुत स्टॉन्च जेंडर राइट्स और जेंडर इक्वालिटी की सपोर्टर हूँ, और जितना मैं इसमें जाती हूँ उतना ही मुझे इस्लाम अच्छा लगने लगता है, क्योंकि इस्लाम पहला ऐसा मजहब है जिसने औरतों को वो सारे हक दिए जो मर्दों को दिए। बस इतना फर्क है कि मर्दों की जो फर्ज हैं, जो ड्यूटीज हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा हैं। औरतों को उन ड्यूटीज से बाहर रखा, क्योंकि औरतों का एक डिफरेंट तरह का रोल था सोसाइटी में। तो जो हुकूक मुसलमान खवातीन को मिले हुए, आज भी मैं देखती हूँ वो हुकूक बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां की खवातीन को नहीं मिले हुए। तो अगर आप कभी इस पर मुझसे डिटेल में बात करना चाहेंगी तो जरूर मैं खुशी खुशी आ जाऊंगी। अभी क्योंकि पैनल में और लोग भी हैं, मेरा यही ख्याल है कि राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हैव पार्टनर ऑफ योर ओन चॉइस, ये सारे जो बुनियादी हुकूक हैं, जो आज मैं देखती हूँ मर्दों तक को ये हुकूक नहीं। कई जगह भारत के कई समाजों में लड़का भी अपनी पसंद से शादी करे तो समाज खड़ा हो जाता है। ऑनर किलिंग्स लड़के और लड़की दोनों की होती है। तो ये वाले राइट सारे इस्लाम ने बेटियों को दिए। बेटी अपना भी पैसा कमा सकती है और अपने बाप के जायदाद में हक है, बेटे की जायदाद में हक है, पति की जायदाद में हक है, और भाई की जायदाद में हक है अगर उसको जरूरत है तो उसको कई तरफ से मिलता है और वो अपना भी कमा सकती है। लेकिन जो कुछ भी लड़की का है उस पर किसी भी मर्द रिश्तेदार का कोई हक नहीं है। ये कितनी एम्पावरमेंट की और सुरक्षा देने की बात है इसमें। तो सारे जो सारे राइट्स हैं, फिर विधवा हो गई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तलाकशुदा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपनी जिंदगी में दोबारा से शुरुआत कर सकती हैं। तो पहले पसंद से शादी कर सकती हैं, वो शादी अच्छी ना गुजरी या कोई और हादसा हो गया तो जिंदगी दोबारा से खुशगवार तरीके से, लीगल तरीके से, समाज सम्मत तरीके से शुरू कर सकती हैं। और तीसरी बात यह है कि कोई जो भी चीज आप करना चाहें, देखिए सतर की हिफाजत का कानून, पर्दे का कानून मर्द और औरत दोनों के लिए है, सिर्फ औरतों के लिए नहीं है। तो सतर की हिफाजत दोनों उसकी पाबंदी करें और अपनी अपनी फील्ड में जाएं। तो ना नासा जाने से रोक रहा है, ना रॉकेट चलाने से रोक रहा है। शिबा जी, महिलाएं कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में आगे भी बढ़ रही है। फिलहाल शबिस्ता जी से जान लेते हैं, इंडियन सोसाइटी को फॉलो करते हुए क्या कुछ इस्लामी तालीम को हासिल करना, उसके बाद में जो लाइफ की चुनौतियां होती हैं उस पे खरे उतरना कितना एक महिला के लिए मुश्किल रहता है? शबिस्ता जी। दुनियाई और इस्लामी तालीम अलग अलग नहीं है, ये मिथ फैलाया गया है। क्योंकि जो हमें बचपन से कुरान शरीफ जो हम पढ़ते हैं उसमें तो सब चीजें हैं, जैसे शिबा जी ने कहा कि उसमें आपको प्रॉपर्टी राइट्स है, उसमें आपको इक्वालिटी है, क्योंकि कुरान में कहीं ना कहीं इस चीज को इतना बना दिया गया है कि वो एक अलग नजरिए से ही देखा जाता है। नहीं, वो तो लोगों ने बनाया है ना जी। वो तो अगर जो अच्छे से पढ़ा लिखा है, जिसको मालूम है, वो तो अभी हम इस स्टेज पे हैं, वो तो हम इस्लामिक घरों से ही आए हैं ना, तो हमें तो फ्रीडम थी घर से, वो तो अलग नहीं थे ना इस्लाम से। तो उसी का अधिकार मिलके, क्योंकि बचपन में जैसे शिवा जी ने कहा कि हमारी दादी नानियों के टाइम पे उनको कितना चैलेंज आया होगा,
क्योंकि उस वक्त जहालत का टाइम था, एजुकेशन इतनी नहीं थी। आज हम खुद पढ़ते हैं, खुद कुरान समझते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें मौलवी साहब जाके कुरान समझाएगा, हम खुद पढ़ेंगे, खुद उसका तशरीह करेंगे, माने कि ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, उसका हम क्या बोलते माने पढ़ेंगे। उसमें तो वाजिया किया गया है ना कि मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत हर जगह ये कहा गया है कि आपको बराबर का हक है, बराबर तालीम ले सकते हैं, प्रॉपर्टी का हक है, आप ट्रेड कर सकते हैं, हर चीज का हमारे इस्लाम में है और हमने उसको एक्सरसाइज किया। हाँ, वहां पे हमें चैलेंजों का सवाल हमें हो रहा है, जहां पे हम लोगों को कन्वे नहीं कर सकते हैं कि क्या राइट है, क्या हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, वो इतना जहालत से भरा हुआ होता है। वो सबसे बड़ी चैलेंज है कि वो उस दीन को गलत से प्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ थी हजरत खतीजातुल कुबरा, उस जमाने में उसने फॉरेन ट्रेड किया था फ्रॉम मक्का टू सीरिया, इंटरनेशनल रिलेशन जिसको आजकल वो सब्जेक्ट बोलते हैं। तो वो तो फिर कैसे हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ बन लेती? तो इजाजत थी, और विमेन का काफी सारा जो माल था उसका कंट्रीब्यूशन था। आप सोशल में देख लीजिए, आप रिलीजियस में देख लीजिए, विमेन्स का हर जगह कंट्रीब्यूट है। लेकिन ये टाइम टू टाइम इंटरप्रेट किया गया है, ये हर्डल्स लाई गई है, जिसको आजकल हम दोनों दीन और दुनिया को, क्योंकि हमारे कुरान शरीफ में अगर हम जिस तरीके से उसको पढ़ते हैं, सोशल एम्पावरमेंट भी है, उसमें एस्ट्रोनॉमी भी है, उसमें एम्ब्रियोलॉजी भी है, उसमें साइंस भी है, स्पेस साइंस भी है। तो फिर वो अलग अलग तरीकों से रिसर्च करके दूसरे किताबों में आया है। तो वहां पे अगर कुरान शरीफ में हमें चैप्टर वाइज उन चीजों को बताया है, अलग अलग चीजों को, वो तो बहुत वास्ट है, 30 जो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स है। तो उसमें हमें अगर जब हम पढ़ने की कष्ट नहीं करेंगे तो हमें दीन कैसे समझ में आएगा? हम उन चीजों के पीछे स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो हमारा जिसके ऊपर हमारी अपनी रेजिस्टेंस को वेस्ट नहीं करना है, वो नेगेटिव वे में जा रहे हैं। तो उसी वो हमारे आगे मुझे लगता है इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है, और हम उसके लिए रजिस्ट कर रहे हैं। और हम वो पॉजिटिव अवेयरनेस, एक पॉजिटिव जो एक विमेन मुस्लिम समाज की है, उस पॉजिटिव चीज को हम आगे उसका खाली पॉलीगैमी, उसका पर्दा, उसका बाकी चीजें जो लगाई गई हैं टैबू सोसाइटी में, वो ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस का वो है कि पॉजिटिव अवेयरनेस चाहिए उसके लिए। फिलहाल नीतू सारस्वत जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नीतू जी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं महिला शक्ति केंद्र से। आपके पास भी ऐसे कई मसले ऐसे आते होंगे जो सोचने को मजबूर कर देते होंगे। कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा वाकया आपके साथ हुआ हो कि महिलाओं की शादी से पहले के मसले क्या होते हैं, उसके बाद के मसले कुछ और निकल आते हैं? कुछ नीतू जी। देखिए, इस तरह के मसले तो हालांकि रोज ही देखने में सामने आते हैं, क्योंकि हम लोग महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर ही काम कर रहे हैं। तो लेकिन कुछ चीजें अभी ऐसी हैं कि जैसे मैडम कह रही हैं कि पुराने समय में अपने शादी करने के लिए छूट नहीं थी। तो जो हमारा हिंदू धर्म कहता है, उस पुराने समय में स्वयंवर हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में जब वो छूट मिली, लेकिन उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करते गए लोगों। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, एक तरीके से लोगों ने अपनी सोच जो है दूसरी कई महिलाओं पर हावी करते गए। पुरुष एक दूसरे जो महिलाएं थी उनके ऊपर अपनी उन्होंने जब सोच हावी की, और खास तौर से वही महिलाएं उन्हीं पुरुषों द्वारा बनाई गई जंजीरों की, बेड़ियों की रखवाली खुद करती रही। इस वजह से आज हम उन्हीं बेड़ियों में आकर के फिर से जकड़ गए। आप कह रही हैं कि कुछ किस्से इस तरीके के सामने आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो सामने यकीनन आते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो आज के समय शादी हो चुकी है, उनके 4-4, 5-5 बच्चे भी हो चुके हैं, लेकिन वो आप सोचिए कि उस परिवार को छोड़ करके फिर से एक नई जिंदगी में जाना चाहती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब उन्होंने उस व्यक्ति का चुनाव किया, उनके परिवार ने उस व्यक्ति का चुनाव किया, तो वो उस फैसले में कहीं शामिल नहीं थी। तो आज ये जरूरी हो गया है कि महिलाएं जब अपने लिए फैसले ले रही हैं तो वो खुद ले, वो फैसले किसी और से इन्फ्लुएंस ना हो, बल्कि खुद वो महिलाएं उन फैसलों को ले, ताकि आगे चल करके उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आजकल देखने में भी आ रहा है कि 14, 15 साल की बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, थोड़ा सा बहक रही हैं, और
अपने से दुगनी उम्र के लोगों के साथ जाने के लिए इच्छुक हो रही है, जबकि परिवार हो या हम सब लोग हो उनको काउंसिल करते हैं तो उस समय नहीं समझती हैं। उनको लगता है कि ये चीजें मेरे लिए अच्छी हैं, परिवार से हट करके उनको वो चीजें ज्यादा अच्छी लगने लगती हैं। उसका रीजन भी यही है कि परिवार में हम लोग जो महिलाएं हैं वो उनको काउंसिल नहीं करना चाहती हैं, उनसे खुल के बातचीत नहीं करना चाहती हैं। बच्चियों से अगर हम बातचीत करें खुल करके, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ महिलाओं का नहीं है, जो बच्चियां आज छोटी बच्चियां हैं वो कल को जाकर महिलाएं बनेंगी। अगर उनको सही रास्ता, सही परवरिश नहीं दी जाएगी तो वो अपने जो सही जीवन दिनचर्या है या सही जीवन की जो गाड़ी है उससे कहीं ना कहीं भटक जाएंगी। तो इस तरह के काउंसलिंग घर परिवार में होते रहने चाहिए, ताकि जो ये देखने में मिल रहा है कि बहुत कम उम्र की बच्चियां हैं अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ जाने के लिए इच्छुक हैं कि नहीं हम उन्हीं के साथ जाएंगे, ये इस तरह के मामले रोज देखने को सामने आ रहे हैं। तो इस तरह अगर घर परिवार में काउंसलिंग हो, पेरेंट्स अपने बच्चों से एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करें जहां वो लोग खुल के अपनी बात कह सकें, एक परवरिश हो। सिर्फ ये ना हो कि माँ ने सिखा दिया कि ये फैन है तो वो उसको फैन कहे। फैन क्यों कहते हैं उसका रीजन भी, कोई भी चीज हो रही है तो उसके रीजन पर भी बात करे बच्चा, उसको सिर्फ लिखी पढ़ी चीजों पर ही न जाए बल्कि प्रैक्टिकल होकर के उन चीजों को समझे। तो इस तरह की समस्याएं कभी मुझे नहीं लगता आगे लाइफ में सामने आए। नीतू जी, क्या लगता है कि घर परिवार और बाकी सभी से एक महिला की क्या कुछ उम्मीदें रहती हैं? क्या एक खुशी के मायने क्या होते हैं महिला के लिए? देखिए, यकीनन महिलाओं की घर परिवार से उम्मीदें रहती है, क्योंकि एक महिला जब ही सशक्त हो सकती है जब उसको परिवार का साथ मिलता है। परिवार में बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, एक परिवार अगर सपोर्टिव है तो बाहर की चुनौतियों से जो महिलाएं जूझ रही है उसे घर में आकर के उन चुनौतियों से नहीं जूझना पड़ेगा। और महिलाएं जब एक दूसरे को सपोर्ट करें, मैं पहले भी कह रही थी और अभी भी कहूंगी कि एक महिला को असली मायने में सशक्त होने के लिए अगर किसी का साथ चाहिए तो वो है उसके घर परिवार की महिला, उसके दफ्तर में काम कर रही महिला और उसके आसपास जहां भी सोसाइटी में कोई महिला मिल रही है तो वो महिला। क्योंकि अगर एक महिला के संबल में अगर आप आकर के खड़े हो जाते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और किसी भी प्रकार की परिवार में चुनौतियां हो, अगर महिलाएं एक दूसरे के साथ आकर के खड़ी हो जाती हैं, आप देख लीजिए परिवार की अगर बात करें तो अगर एक बहू नौकरी के लिए जा रही है तो उसकी सास अगर घर में है जी, तो वो उसको सपोर्ट कर देती है, तो बहुत सारी चुनौतियां घर परिवार की वैसे ही खत्म हो जाती है। उसको टेंशन ही नहीं है कि घर आकर के उसको बहुत सारी चीजें देखनी है, एक सपोर्ट वहां से मिलता है तो वो चुनौती घर परिवार की खत्म हो गई। जब बाहर जाती है तो अगर आपका सीनियर एक महिला है तो आपको ये जानती है कि इसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और बेस्ट अपॉर्चुनिटी वो आपको देती है आगे बढ़ने के लिए, तो फिर वहां की चुनौतियां भी आपके लिए खत्म हो जाती हैं। तो सबसे पहले एक महिला के सशक्तिकरण के लिए अगर जरूरी है तो एक महिला का साथ। बिल्कुल बिल्कुल। शीबा जी, क्या कहना है आपको? आजकल का जो माहौल है महिलाओं के लिए, फिलहाल हर क्षेत्र में आगे ही हैं और अपने अपने क्षेत्र में नाम रोशन भी कर रही हैं, फिलहाल क्या कुछ चेंजेस होने चाहिए? अभी जब बात कर रही थी हमारी साथी पैनलिस्ट, तो मैं ये सोच रही थी कि क्या हमारे घरों में अपने युवाओं को लेकर के उनको एक इक्वल पेडेस्टल पे लाके उनको एक बराबर का इंसान समझ के क्या ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, जिस वजह से बच्चे इस तरह का या युवा इस तरह का रास्ते कर रहे हैं। मुझे लगता है पूरा जो परवरिश का जो मॉडल है वो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, युवाओं ने जातिवाद, धर्मवाद, दहेज ये सब नहीं शुरू किया। युवा इससे मुक्त होकर के जीना चाहते हैं। युवाओं का बस चले तो वो इन सब कुरीतियों से खुद को दूर रखें। ये घर वालों का प्रेशर होता है कि आप जाति देखेंगे, आप धर्म देखेंगे, आप दहेज देखेंगे, दहेज का लेन देन, ये सब बड़े बैठ करके बेशर्मी से तय करते हैं। हमारे समाज के बड़े ही ज्यादा गड़बड़ हैं। युवा तो अभी कोमल हैं। युवा के साथ जो उसको आदर्श किताबों से मिल रहे हैं, स्कूल से मिल रहे हैं, वो उन आदर्शों के साथ वो जीना चाहते हैं। बड़े कहते हैं किताबी बातें किताबी हैं, हमारे परिवार में ये नहीं होता, हमारा परिवार ये तो जो हमारे वैल्यू सिस्टम है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की किताब से जो हमें वैल्यूज मिले वो सारे के सारे ढक के तीन पात हो जाते हैं जब वो लोकल पैट्रियार्की से टकराते हैं। लोकल पैट्रियार्की इतनी हावी है हमारे समाज पर कि हमारे यहाँ ऐसा होता है ये कह के उस मानवाधिकार जो युवाओं के हैं या एक इंसान के हैं वो भी खत्म कर दिए जाते हैं। तो आपने देखा ये जो जितने भी मामले होते हैं जिसमें ऑनर किलिंग होती है, जिसको हम डिसऑनर किलिंग कहते हैं, वो सारी की सारी परिवार के बड़े करते हैं और परिवार के बड़ों से समाज करवाता है। हमारे समाज के अंदर
वो बात, वो नयापन, वो प्रगतिशीलता नहीं है जो हमारे युवाओं में है। और जब ये प्रगतिशीलता उस रूढ़िवाद से टकराती है तभी इस तरह के होता है कि लड़की जो है वो सोचती है कि हमें यहाँ रहना है या नहीं रहना है ये मैं तय करूंगी, और उसको एक घिनौना नाम दिया जाता है कि लड़की भाग गई। लड़की भाग नहीं गई है, लड़की ने अपने लिए तय किया है कि उसका जीवन कैसे होगा, क्या रूप लेगा, ये वो अपनी भाग्य विधाता बनना चाहती है। सीधी बात यह है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हमारे समाज के जीवन में नहीं आ पाई हैं। हमारे नेता, हमारे इंटेलेक्चुअल्स बाहर निकल करके जो बड़े बड़े आदर्शवादी भाषण देते हैं वो अपने परिवार में लागू करने में असमर्थ पाते हैं, समाज के प्रेशर में रहते हैं। और समाज का ही प्रेशर है जो उनसे बहुत सारे गलत काम कराता है, इंक्लूडिंग दहेज। जो दहेज इतना इस समय भी, जब लड़कियां भी बराबर से कमा रही हैं, लड़कियां भी अपने को एम्प्लॉयबल बनाने में बराबर से मेहनत भी कर रही हैं, उन पर पैसा भी खर्च किया जा रहा है, इसके बावजूद दहेज दिया जा रहा है। तमाम प्रॉपर्टी के राइट्स दे दिए गए हैं, लेकिन लड़कियां ले लें तो परिवार से, भाई से संबंध खराब हो जाते हैं। तो ये जो सारा कुछ चल रहा है कि हमारे समाज के खाने के दांत और हैं, दिखाने के और हैं, हमें इससे निजात चाहिए, छुटकारा चाहिए। हम अगर ईमानदार हैं, या तो हम कहें कि नहीं नहीं हम लड़कियों को अभी भी गुलाम समझते हैं, दोयम दर्जे का समझते हैं, लेकिन अब इसमें ये खतरा है कि ये लड़कियां मानेंगी नहीं। 70 साल के संविधान ने, 70 साल की डेमोक्रेसी ने हमें आदी बना दिया और हमारी महत्वाकांक्षाओं को वहां पहुंचा दिया है कि लड़कियां सपने भी देख रही हैं, उनको पूरा करने की हिम्मत भी रखती हैं, और अगर घर वाले या बाहर वाले कोई भी उनके आड़े आएगा वो उससे भी लड़ करके आगे बढ़ रही हैं। तमाम लड़कियों के, देखिए क्राइम अगेंस्ट वुमेन एनसीआरबी के डाटा आप देख लीजिए, हर साल वो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। चाहे जितनी अच्छे आप दावे कर ले, सरकार पुलिसिंग का दावा कर ले, आदर्श राज्य है हमारा, ये है वो है, लेकिन हर जगह एनसीआरबी आप देख लीजिए, डेटा खराब से खराब होता चला जा रहा। बलात्कार हो रहे हैं, गैंग रेप्स हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, सूटकेस में, फ्रिज में, यहाँ लड़कियां पाई जा रही, लेकिन इसके बावजूद कोई लड़की अपने अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को और अपनी जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीडम है उसको छोड़ने को तैयार नहीं, और ये होगा नहीं। पानी उल्टा कभी नहीं बहता है, हमेशा वो अपने डिस्कोर्स को आगे ही बढ़ाएंगी। समाज जितनी जल्दी उनके साथ तैयार होगा तो फिर वो जो लड़कियों को घर छोड़ना पड़ता है बिना बताए, छोड़ना नहीं पड़ेगा। आपको याद होगा ये मुद्दा एक ऐसा है कि इस पर चर्चा करें तो बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी। फिलहाल हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है, शबिस्ता जी से जान लेते हैं। शबिस्ता जी, क्या कुछ आपको लगता है कि आजकल के माहौल को देखते हुए क्या कुछ बदलाव की जरूरत है? देखिए, आजकल एक तो सबसे बड़ा डॉवरी का है, उस इवल को एलिमिनेट करने की बहुत ज़रूरत है। वही शायद उन औरतों को वो आज़ाद तरीके से सोचती है और वो उस चीज़ से भागना चाह रही है कि कल को मेरे पेरेंट्स के पास ये सब इकोनॉमिकली वो उतने साउंड नहीं है, तो वो वैसे वाले कदम उठाती है क्योंकि उसको समाज ही उस तरीके से मजबूर कर रहा है। दूसरी बात है कि जो आज आमतौर हम देखते हैं फीमेल फिटिसाइज का, आप देख लिए कितना सारा रेशो है, क्या है, तो उसको आप पैदा होने से पहले ही आने ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि इतना डर है लड़की का, ये हमारे लिए लाइबिलिटी बनेगी। ये मानसिकता देख लीजिए आप, कहीं ना कहीं मतलब कन्या भ्रूण हत्या को लेकर कई जगह पे अभी भी डर बना हुआ है। दहेज की अगर बात हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि महिलाओं के पैदा होने या बच्चियों के पैदा होने पर भी ये होता है कि पहले ही उसके लिए अबॉर्शन करा दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या के कई सारे केसेस सामने आए थे। फिलहाल नीतू सारस्वत जी से भी जान लेते हैं, फिलहाल समय की थोड़ी सी कमी है हमारे साथ में। नीतू जी, क्या कुछ कहना है आपका, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? देखिए, बदलाव सबसे पहले मानसिकता में जरूरी है, और साथ ही साथ घर में जो मैडम परवरिश की बात कर रही थी, इक्वलिटी की बात कर रही है, हमें लड़कियों की परवरिश के साथ साथ ध्यान देना होगा लड़कों की परवरिश पर। और लड़कियों को जो चीज हमें सिखानी है कि वो बाहर जाकर के काम कर रही हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियां वो निभा रही हैं, इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि लड़के भी बराबरी का उसमें सहयोग दें, लड़के भी घर का काम भी सीखें, क्योंकि ये किसी आपका ये किसी कुरान में कहिए या फिर हमारे धर्म ग्रंथों में कहिए या कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारियां हैं। ये दोनों की जिम्मेदारियां, एक परिवार दो लोगों से मिलकर के बनता है, तो दोनों की इक्वलिटी जब साथ मिलता है तो कोई भी समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब महिला और पुरुष की साझी भागीदारी होगी हर एक काम में, तभी जाकर के देश समाज दोनों चीजें आगे बढ़ सकती हैं। और एक छोटा सा शेर इसी पर कह देती हूँ कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था।
बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिलहाल सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में शबिस्ता गफ्फार जी थी, नीतू सारस्वत जी और साथ ही शीबा असलम फहमी जी। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। तो आज महिला दिवस के मौके पर सभी ने अपने विचार साझा किए और कहीं ना कहीं समाज में एक थोड़े से बदलाव की जरूरत जरूर है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।